सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जिन विद्यार्थियों ने RUHS का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनके लिए RUHS की तरफ से बहुत ही डेंजर अपडेट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे RUHS ने एक ऐसे मेडिकल कोर्स को जीरो सेशन घोषित किया है जहां पे अब दाखिला नहीं हो सकता। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। सर क्या हमारा कोर्स तो यहाँ पे जीरो सेशन घोषित नहीं हो गया? कमेंट पे आ रहे थे सर RUHS ने कौन से कोर्स को जीरो सेशन घोषित किया है, मतलब वहां पे दाखिला बंद किसी भी कंडीशन में। अब वो सीटें खाली है तो खाली ही रहेगी उस कोर्स में। तो वो कोर्स कौन सा है और RUHS ने ऐसा क्यों किया, वो पूरा अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको पता है RUHS यहाँ पे MBBS का करवाता है दाखिला, इसके अलावा BS नर्सिंग का करवाता है, इसके अलावा फार्मेसी का, पैरामेडिकल का, BPT का, इन सभी का दाखिला करवाता है मेडिकल कोर्सेज का। तो कौन से कोर्स को जीरो सेशन घोषित यहाँ पे किया है, पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। और आपने जो कमेंट किए थे प्रीवियस वीडियो में वो सारे कमेंट में देखने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि आपका हर एक कमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। तो चलिए पहले अपडेट को देख लेते हैं कि जीरो सेशन कौन सा कोर्स घोषित हुआ है। आपका तो नहीं हो गया, तो ये आ गया पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों के लिए। जीरो सेशन किया तो किसको किया, कौन कौन से कोर्स को किया? सरकार ने कॉलेज चलाने के लिए अनुमति दी। अब RUHS ने 50 फार्मेसी कॉलेज को जीरो सेशन किया। 50 फार्मेसी कॉलेज मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब यहां पे डर है सर नर्सिंग की भी सीटें खाली है तो क्या उसको भी जीरो सेशन कर सकता है RUHS? अभी अपडेट पढ़ने के बाद हमको पता लगेगा कि क्या BS नर्सिंग को भी, जो नर्सिंग कॉलेज है उनको भी RUHS क्या जीरो सेशन कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे फार्मेसी वालों को तो कर दिया, 50 फार्मेसी कॉलेज को जीरो सेशन कर दिया, यानी कि ये जो 50 फार्मेसी कॉलेज है अब कोई भी विद्यार्थी इसमें दाखिला नहीं ले सकता, ये सीटें खाली जाएगी जीरो सेशन के तहत। अब चलो यहां पे देख लेते हैं। RUHS ने 50 से अधिक फार्मेसी कॉलेजों को जीरो सेशन कर दिया, यानी कि अब इन संस्थानों में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकेगा। ये लो, इन संस्थानों में कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकेगा। RUHS की ओर से जीरो सेशन करने के बाद इन हजारों स्टूडेंट के सपने, यहां पे आपने देखा होगा सपने थे पहले आप सभी के, नर्सिंग में जाने के भी है अभी तो बहुत सारों के, क्या पता उन पे पानी फिर जाए, ठीक है। और फार्मेसी वालों के सपनों पे तो फिर गया पानी, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोलिए कि स्टूडेंटों के सामने एडमिशन का संकट खड़ा हो गया, जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे, उम्मीद खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो अधिक संस्थान होने से उन्हें जयपुर और प्रदेश में ही एडमिशन मिल सकेगा। अब स्टूडेंट को प्रदेश के बाहर फार्मेसी संस्थान का रुख करना पड़ेगा। बाहर मतलब राजस्थान से बाहर जाना होगा अगर करना है तो। पूरे राजस्थान में तो बैन कर दिया RUHS ने, जीरो सेशन कर दिया फार्मेसी को। अब यहां पे आप देख सकते हो RUHS ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि इन संस्थानों के पास कन्वर्जन की कोई जो संस्थानिक शैक्षणिक जमीन नहीं थी। हालांकि इसे लेकर फार्मेसी संस्थाओं ने आपत्ति जताई है और सरकार से गुहार भी लगाई है कि RUHS की ओर से उन कॉलेज पर कार्रवाई रोकी जाए जो कि पिछले करीब 2 दशक से संचालित है और हजारों स्टूडेंट को शिक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब ये काफी समय से चल रही है कॉलेज, अब वहां पे जीरो सेशन हो गया तो उनका तो जो बिजनेस था, एडमिशन होगा तो ही उनका इनकम होगा ना। अब एडमिशन ही नहीं होगा तो इनकम कैसे होगा और खर्चा कैसे चल पाएगा कॉलेज का। तो वो समस्या अब संचालकों के साथ खड़ी हो गई है। अब यहां पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मामले को लेकर फाइट फॉर राइट के अध्यक्ष सुनील ने बताया कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनको पत्र लिखा है कि ये जीरो सेशन कर दिया, अब क्या होगा। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री तक जा चुका है, CM तक जा चुका है फैसला। उधर कॉलेजों ने मांग की है कि RUHS की ओर से कन्वर्ट की गई जमीन को लेकर जो कार्रवाई की गई है वह इसलिए भी अनुचित है क्योंकि सरकार और फार्मेसी काउंसिलिंग ने इस जमीन पर कॉलेज चलाने की अनुमति दी है। मालूम हो कि एक कॉलेज में 50 से अधिक स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। अब यदि 50 से अधिक कॉलेजों का जीरो सेशन किया तो 3000 से अधिक
स्टूडेंट को बाहर रुक करना पड़ेगा। और नर्सिंग में भी 3000 सीटें खाली है और इधर भी 3000 सीटों का आ गया मामला, देख सकते हो आप। तो 3000 विद्यार्थी कहां पे जाएंगे। तो फार्मेसी को 0 सेशन कर दिया यहां पे। अब यहां पे देखो नर्सिंग का नाम भी आया है। नर्सिंग फेडरेशन पदाधिकारी भी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से मिले और आदेश निरस्त करने की मांग की। मतलब ये आदेश निरस्त किया जाए, ये मांग चल रही है अभी। ये जो 0 सेशन किया है ना आरयूएचएस ने, अब ये नर्सिंग को भी कर सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तो फार्मेसी का नंबर लिया है। अब नर्सिंग में भी सीटें खाली है 3000 और 3000 सीटें इधर फार्मेसी में खाली है। तो इधर कर दिया तो उधर भी कर सकता है, लेकिन हम नहीं होने देंगे, होने नहीं देंगे, आंदोलन कर देंगे। आप लोगों का साथ होना चाहिए, लेकिन तभी पॉसिबल है। लेकिन एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, एकता में अनेकता है। अगर आप सब एकजुट होकर हमारा साथ देंगे ना, तो फिर आरयूएचएस की कतई नहीं चलेगी। नहीं तो आरयूएचएस अपनी मनमानी करता रहेगा और किसी भी कोर्स को 0 सेशन करता रहेगा, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग हो, चाहे वो आपका फार्मेसी पैरामेडिकल क्यों ना हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे आपके कमेंट में देख लेता हूं, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आप तो लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, मैंने नोटिस किया है। लाइक करने में क्या जाता है आपका, लाइक करने से ऐसा होता है थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता है। तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करो। जब आरयूएचएस इतनी नाइंसाफी कर रहा है आप लोगों के साथ, इतनी नाइंसाफी जो आप सोच भी नहीं सकते, तो फिर अपन पीछे क्यों हटे, अपन भी पूरी टक्कर यहां पे देंगे। तो थोड़ा सा मैं आपका कमेंट ओपन कर लेता हूं यहां पे, क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि कमेंट में आप लोगों के देखूंगा, जो भी आपकी समस्या है उनको सोल्व करूंगा। तो यूट्यूब का कल वाला वीडियो में ओपन कर लेता हूं, उसके कमेंट है यहां पे मेरे पास। मिस्टर क्रिस का है, सर 5वां राउंड। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 5वां राउंड तभी होगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मैंने आपसे बोला था कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ, उसका लिंक मैंने दे रखा है। वहां पे हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। तो जो विद्यार्थी आगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं आए तो आओ, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी तभी आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी। अगला है, सर 5वां राउंड कब स्टार्ट होगा। वो तभी होगा जब आप लोगों का साथ मेरे को दिखाई देगा अच्छे से कि हाँ आप लोग मेरे साथ में हो, और तभी रीट्वीट कैंपेन में चलाऊंगा और तभी आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगा। तो रीट्वीट कैंपेन के लिए टेलीग्राम पे आना है आपको, और उसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है वीडियो के। सर प्लीज कॉलेज लेवल काउंसलिंग बीएस नर्सिंग करवा दो। मैंने बोल रखा है ना, तभी होगा जब आप टेलीग्राम पे आओगे और रीट्वीट कैंपेन हम चलाएंगे। 5वां राउंड करवाओ सर प्लीज। ये देखो आपके कमेंट अधिकतर वही है, सर बच्चों के लिए कुछ करो। बच्चों के लिए तो मैं कर रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी ड्यूटी जाने का टाइम है, लेकिन टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। कितना समय जाता है वीडियो बनाने में, आपको पता है। पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है ना, 1-2 दिन पहले। फिर न्यूज को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तब आपके सामने प्रस्तुत होता है वीडियो। काफी मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना। और ये सर प्लीज बच्चों के लिए कुछ कीजिए, इतना कुछ मैं कर रहा हूं। अब आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने में क्या ही जा रहा है, 1 सेकंड लगेगा आपको ज्वाइन करने में। क्लिक करना है, सीधा आप टेलीग्राम पे चले जाओगे, ज्वाइन करना है। तो वहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि हाँ अब अलर्ट हो जाओ, अब हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे। वो बात है। सर 2026 में आरएचएस सीयूटी करवाओ। बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब करोगे तब ना। जो समझदार है उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो उनका तो सपोर्ट मेरे साथ है। तो जिन्होंने नहीं किया कर लेना, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमको मिले। सर जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में, हाँ इसका अलग से एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है पोस्ट बेसिक का, जिस प्रकार आपका बीएस नर्सिंग का होता है उसी प्रकार। सर कोशिश कीजिए, कोशिश मैं कर रहा हूं, नीट से होगा या बीएस नर्सिंग। अभी ये 5वां राउंड हो जाए फिर बात करेंगे कि 2026 में कैसे होगा, ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर यदि मैंने 3rd राउंड में कॉलेज मिला था, हाँ ये कमेंट मेरे पास आ रहा है, कौन, निखिल यादव का, कॉलेज मिल गया था, डॉक्यूमेंट्स जमा था, लेकिन वो छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा है, फीस रिफंड होगी या नहीं। तो देखो रिफंड का अलग क्राइटेरिया जारी होता है हमेशा अलग। तो अभी रिफंड का कुछ प्रोसेस आया नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है ना, वहाँ के जो प्रिंसिपल जिस कॉलेज में आप हो, उनसे आप बात करो, वो क्या बोलते हैं
बाकी RUHS रिफंड का अलग क्राइटेरिया यहाँ पे आएगा। तो मैं यही कहूंगा, 0 सेशन कर दिया फार्मेसी को, अब मैं नर्सिंग को नहीं होने दूंगा, नर्सिंग को नहीं होने दूंगा। इसके लिए आपका साथ मेरे को चाहिए। RUHS ने फार्मेसी को तो खत्म कर दिया एडमिशन, अब मैं चाहता हूं कि आपका BS नर्सिंग नहीं होना चाहिए। आप लोगों का साथ रहा तो नहीं होने दूंगा 0 सेशन नर्सिंग को। ठीक है, तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है कमेंट करके बता देना। और जो 5वां राउंड करवाना चाहता है BS नर्सिंग का, वो टेलीग्राम पे आ जाना, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। और कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपके साथ हूं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।